बच्चों, आप लोगों के घर पर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए नीचे का तल जो बना होता है आपका मकान, तो निचले तल पर फर्श करवा लेते हैं लोग, टाइल्स लगवा लेते हैं, लेकिन ऊपरी तल पर चूंकि छत 4 इंच का होता है, हमारे यहाँ तो 4 ही इंच का छत लगता है ना, तो उस पर टाइल लगाना संभव नहीं है। चूंकि टाइल्स लगाने में पहले जिसको हम लोग मोरंग कहा करते हैं, रेती, वो डाला जाता है, उसके बाद सीमेंट और टाइल्स, वजन ज्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चों ऊपरी तल पर तो कोई टाइल्स नहीं लगाता, निचली तल पर टाइल्स लगाता है। नीचे जमीन है, चाहे कितना लोड रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऊपरी तल पर टाइल्स लगाना कठिन होता है ना, छत बैठने का डर रहता है। तो ऊपर क्या करते हैं लोग, सुंदरता दिखने के लिए कमरे में चटाई लाते हैं, एक मैट आता है, वो अच्छा अच्छा डिजाइन बना होता है, देखने में सुंदर लगता है, लोग उसको लाके बैठाते हैं। अगर आपके घर में इसकी जरूरत होगी बच्चों, तो आपको नाप की कैसे नाप आप देंगे, कितना लगेगा, ये जानकारी देखिए। जो आ रहा है क्षेत्रफल का प्रश्न की बार, वो यही है। चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है। एक बड़े कमरे माने हाल, आप लोग हाल माने बड़ा कमरा है ना, ये अच्छे कर, हाल माने बड़ा कमरा। एक हाल कह रहा है, एक बड़े कमरे की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर है, उसके फर्श पर कालीन बिछाना है। कालीन हम कहा करते हैं उस मैट को, मैट भी कहते हैं और कालीन भी कहते हैं, ठीक है। कालीन बिछाना, एक कालीन की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, यानी जो कालीन आपको मिलेगा वो 80 सेंटीमीटर चौड़ाई का मिलेगा, ठीक है। अब आपको कैसे लगाना है, किस तरह से उसका माप कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये चीज बताया जाएगा। कालीन की दर 90 रुपया प्रति मीटर हो तो खर्च ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कमरे के बड़े कमरे की लंबाई बराबर, बड़े कमरे की लंबाई बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 12, ठीक है बेटा। क्षेत्रफल सबसे पहले लेना होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर 15 गुणे 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 12 6 18, 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। कालीन की चौड़ाई, कालीन की चौड़ाई बराबर 80 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया बच्चों, मीटर में बदल लेंगे, 80/100 मीटर हो जाएगा ना, 1 से बराबर 0.8 मीटर इसकी चौड़ाई हुई, ठीक है। अब कमरे में लगने वाले पूरे कालीन की लंबाई, कितना लंबा कालीन हम लेंगे तब वो कमरे में लग पाएगा, है ना। ये जो क्षेत्रफल आया है बच्चों, क्षेत्रफल बटे यही चौड़ाई करेंगे, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब हमको पता होगा कि इतना लंबा हमारे मकान में कालीन लगेगा, ये हो जाएगा बच्चों 180/0.8 गुणे 10 कर दें, बराबर 0, जब 10 कर देंगे ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 1800/8, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है इतना मीटर लगेगा कालीन, ठीक है बेटा। ये लंबाई इसकी 1800/8 मीटर होगी। मैं काट नहीं रहा हूं, अभी लास्ट में काट लेंगे, ठीक है। लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कालीन का मूल्य बराबर कितना है, 90 रुपया,
90 रुपए। इसलिए 1800 बटे 8 मीटर कालीन का मूल्य बराबर 1800 बटा 8 गुणे 90। अब कहेंगे मान लीजिए हम कॉपी कलम मान लीजिए खरीदने गए, हमारे पास कॉपी कलम नहीं है, तब हम कैसे इसको हल करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मोबाइल से कहीं लिख लेंगे, लिखने के बाद इसकी चौड़ाई से भाग करेंगे, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, दशमलव आएगा और क्या होगा, फिर उसका गुणा कर लेंगे। ठीक है। अब हमको तो काटना है ना, तो हम सोच रहे हैं कि एक साथ काटेंगे, कहीं कटने में दिक्कत होगी तो इससे काट लेंगे, उससे काट लेंगे, सब कट जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें 2 से काटते हैं, 2 चौका और ये 2 45। ठीक बेटा, 4 से काटे 4 करेंगे 4, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 450 गुणे 45, गुणा करो बेटा, 450 गुणे 45, 5 शून्य 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, 4 शून्य 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 2 18, ये 0 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 8 2 10 1 ये हो जाएगा 20,250 बराबर 20,250 रुपए। ये हमारा उत्तर होगा, इसको मिटा देते हैं। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आ गया ना? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। मौसम ठंडक का, बोर्ड पर नमी है, जल्दी से मिट नहीं रहा ना, इसके लिए हमको लगता है कपड़ा लाना पड़ेगा। नम बोर्ड पर मिटाने में दिक्कत होता है। चलिए आ जाते हैं आगे प्रश्न पर। एक वर्गाकार पार की 4 दीवारी पर तार लगवाने का खर्च 1.20 प्रति मीटर की दर से खर्च 3600 रुपया। पार्क में 16 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या? ये देखो, न लंबाई न चौड़ाई ना बेटा, कुछ नहीं दिया और कह रहा है कि वो ज्ञात करो। बेटा प्रश्न पढ़ करके समझना, यही गणित का मुख्य सूत्र है। जब आप पढ़ करके देखिए, कोई भी गणित का प्रश्न क्यों ना हो, कोई भी अध्यापक होता है, जब नहीं समझ में आता है, अध्यापक हो तभी तो, अध्यापक ही तो पहले पढ़ाता है बच्चों। अगर नहीं समझ में आता है उसके, तो वो प्रश्न को बार बार पढ़ता है, प्रश्न ही बताता है कि हमें इस तरह से हल करो। ठीक है, वो प्रश्न ही बताता है। हमको नहीं समझ में आता, हम भी बार बार पढ़ते हैं। अभी देखो दिमाग नहीं काम कर रहा, फिर एक बार देखूंगा, नहीं काम करेगा फिर एक बार देखूंगा। पूछना पड़ता है, प्रश्न से पूछना पड़ता है, तुम क्या कह रहे हो, हमको क्या करना है, फिर वो बताता है, फिर हम पढ़ते हैं, फिर प्रश्न बताता है। नहीं समझ में आया तो फिर पूछते हैं क्या कहा आपने, नहीं समझ में आया, फिर वो बताता है कि ऐसा करो। ये चीज अपने दिमाग में लाना होगा। वो प्रश्न से आपको पूछना होगा कि तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है। और जिस दिन आप गणित के प्रश्न का तात्पर्य समझ लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, हमको क्या करना है, बस उस दिन आप गणित में सफल हो गए। ठीक है, इसलिए बच्चों देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद कहीं अन्य कोई दूसरा मैथ उठाइए, उसमें देखिए किस तरह का प्रश्न दिया है, क्या आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक वर्गाकार पार की 4 दीवारी पर तार लगवाने का 1 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च 3600 रुपया है।
1 मीटर जब तार लगेगा बेटा तो 1 रुपया 20 पैसा खर्च आएगा। अब इस तरह से 3600 रुपया लगा, 3600 रुपया लगा ना। इसका अर्थ होता है कि अगर हम 3600 में 1.20 से भाग दे दें तो हमको परिमाप मिल जाएगा। अब परिमाप मिल गया तो भुजा मिल जाएगा। अब भुजा मिल जाएगा तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, और क्षेत्रफल मिल जाएगा तो घास लगवाने का खर्च आ जाएगा ना। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। बात समझ में आया ना कैसे हमको क्या करना है। चलिए दूसरा लिखेंगे 1 मीटर तार लगवाने का खर्च, तार लगवाने का खर्च बराबर 1.20 रुपए। और तार लगवाने में कुल खर्च बराबर तार लगवाने में लगा खर्च बराबर 3600 रुपए। इसलिए परिमाप बराबर कुल खर्च, जितना कुल खर्चवा हुआ है ना, कुल खर्च और बटा 1 मीटर तार का मूल्य। 1 मीटर तार का हम बेटा जब परिमाप ज्ञात करके कहीं दिया होता था कि जैसे एक आयताकार खेत की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना है, ठीक है, इस पर 1.20 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का कितना खर्च लगेगा तो हम ज्ञात कर लेते थे ना। ये तो परिमाप निकाल के 1 वाले से गुणा कर देते थे। अब की बार हमको परिमाप ज्ञात करना है तो कुल खर्चवा बटा 1 मीटर तार का मूल्य कर लेंगे, आ जाएगा ना। अब परिमाप बराबर ज्ञात कर लेते हैं 3600 बटा 1.20। 10 से गुणा कर दे बेटा, दशमलव हट जाएगा ना, 12 हो जाएगा। ये कहीं दशमलव यहां सरक आ गई, 36,000 हो जाएगा। 36,000 बटे 12 कहेंगे 12 3000 बराबर 3000 मीटर ना बेटा। क्या हुआ ये परिमाप, क्या मिला हमको, परिमाप मिला, ठीक है। अब भुजा बराबर परिमाप बटे 4 होता है। भुजा बराबर परिमाप बटे 4, परिमाप बटा 4, भुजा बराबर परिमाप है 3000 बटा 4 सते 28, 2 30 4 5 750, भुजा बराबर 750 मीटर, 750। क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा है ना, भुजा गुणे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 750 गुणे 750, 75 गुणे 75 कर लेते हैं। उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 7 5 35, 7 7 49, 3 12, ठीक बेटा। 5 7 5 12, 3 2 5 1 4 5, 5625 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। ये इतना मीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। ये तो हमको क्षेत्रफल मिल गया। फिर क्या था, कहा है कि पार्क में 60 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से लिखेंगे। चूंकि 100 मीटर स्क्वायर में घास लगवाने का खर्च बराबर घास लगवाने का खर्च बराबर 60 रुपये, ठीक बेटा। जब 100 मीटर स्क्वायर में घास लगवाया जाता है तो 60 रुपया खर्चा आता है, तो पूरे में, इसलिए पहले 1 में ज्ञात करें। 1 मीटर स्क्वायर में 60 बटा 100, ठीक बेटा। और इसलिए ये हो जाएगा 56,000 नहीं 5,62,500, 500 मीटर स्क्वायर में, ठीक है बेटा। स्क्वायर में ये हो जाएगा 60 बटा 100 गुणे 56 25 00। वीडियो में आ रहा है बेटा ये अंक, ये 200 से घटा गुणा कर लेंगे। ये 0 है लगा देंगे। 6 पंजे 30, 6 गुना 12 3 15, 6 6 36 1 37, 6 पंजे 30 और 3
33 इतना रुपए। ठीक है बेटा, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। हिंदी पढ़ाने का काम बच्चों बस बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। आप लोगों को हिंदी बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूं। बड़ी समस्या है, ये छूट नहीं रहा है। इसके लिए मुझे वही लाना पड़ेगा दूसरे तरह का कपड़ा, जिससे फट से साफ हो जाए, लेट लगता है। तो बच्चों ये 2 प्रश्न आप लोग पढ़े। अगला बच्चों कल के वीडियो में, और हिंदी पढ़ाने का काम मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं। अगली वीडियो कल बच्चों।